गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सभी बच्चे ठीक होंगे। चलिए चलिए बेटा, क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों ने सबने बता दिया कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, और जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी को हमें रिवाइज करना है, फिर हम अगले आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने बताया कि आपने पढ़ा था भाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। आप लोग ही मुझे बताओगे। एक तरफ मैं लिख रही हूँ अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, और दूसरी साइड में लिख रही हूँ भाज्य संख्या। जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो बताओ क्या होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक वह खुद की पहाड़ी में से जाए। हाँ, और ऐसी संख्याएं जो खुद के पहाड़े में आए या एक के पहाड़े में आए, या इसे और क्या बोल सकते हैं भाई, ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित हो जाए पूरी तरह या खुद से और किसी से ना आए। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल 2 का है ना। 2 को मैंने देखा जैसे ही, तो 2 देखा भाई ये तो 1 के टेबल में आएगा, है ना। 1 के टेबल में तो हर संख्या आती है, और यह 2 के टेबल में आएगा, 2 1 जा 2। इसके अलावा किसी और के पहाड़े में आता है क्या 2? नहीं आता ना। तो इसलिए ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से अगर मैं 5 को चेक करूं, भाई 5 भी एक के पहाड़े में आएगा और खुद के पहाड़े में। देखो कोई सी भी संख्या हो आप, कोई भी। ठीक है सर, प्लीज बोलिए। हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? मैं हिमांशु बोल रहा था, मेरे ख्याल गुड से इवनिंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। अच्छा, सभी लोग वेट भी करेंगे, स्कूल में नहीं आए तो मैं जो है ना अभी नेक्स्ट वीक से सभी स्कूलों में आऊंगा मैं। ठीक है, बट मैं ये क्या देख रहा हूँ कि बच्चों की स्ट्रेंथ जो 11 की है, मीन्स जो कैटेगरी का ये बैच है इसमें फुल होनी चाहिए। अभी क्या दिक्कत आ रही है स्कूल में, कोरियावा स्कूल के बच्चे हैं इसके अंदर, है ना, और अटेली के भी बच्चे हैं, और का बहुत सारे स्कूलों से बच्चे हैं। तो इतनी स्ट्रेंथ कम कैसे आ रही है बेटा? आपने अपने दोस्तों को नहीं बताया क्या? या कोई कंफ्यूजन है इसमें आपके बैच में? तो चलो ये कोई बात नहीं, लेकिन परसों जब स्कूल में जाओगे तो आप सबकी जिम्मेवारी है, जो जो जिस कैटेगरी में स्टूडेंट है, जिस ग्रुप में स्टूडेंट है, वो क्लास में खड़े होकर के बताएंगे। ठीक है, आप स्टेटस देखते होंगे, सुपरस्टार स्टूडेंट बता रहा हूँ मैं, स्टार स्टूडेंट। मैं आऊंगा स्कूल में जल्दी, सभी को प्राइज वाइज वो मिलेगा सबको। ठीक है, बट उससे पहले कुछ लोगों की क्लास मिस हो रही है। ठीक है, मैडम देखिए, मैडम ने स्टार्ट भी कर दिया, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। तो कल जब परसों आप, कल की तो छुट्टी है, परसों आप जब स्कूल में जाओगे तो मॉर्निंग में ही क्लास में खड़े होकर के वो बच्चों को ग्रुप बताएंगे और उनको बेटा। ओके मैडम, थैंक यू। सर किसी का लिंक नहीं चलता, सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है। हाँ, क्या क्या दिक्कत है बेटा? सर किसी का लिंक नहीं चलता। लिंक नहीं चलता? यस सर, यस ओके, सर। ओके, जिन जिन बच्चों का नहीं चलता ना बेटा, ठीक है, उन बच्चों का मेरे पास नाम भेज दो। और ये मैं ग्रुप में भी मैसेज करता हूँ ना कि मैं अपने नंबर भेजता हूँ कि ये नंबर, इस नंबर पे कॉल कर लो जिनका लिंक नहीं चलता। बाद में मैं देख लूंगा अपने आप। ठीक है बेटा, तो आप ये करिए, आप लोग क्लास में जब जाए परसों, तो जिन बच्चों का लिंक नहीं चलता ना, उनके नाम नोट करके, जैसे दिया होगी अटेली से यहाँ पे, ठीक है, कोरियावास से कनिष्का होगी, ठीक है, तो आप लोग उन बच्चों का नाम नोट करके मेरे पास भेजो। ठीक है, जिनका लिंक नहीं चलता, जिनको दिक्कत हो रही है। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, सॉरी मैम, सॉरी एक्चुअली ना, सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो, हम कौन सी टॉपिक में थे? हम टॉपिक में है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। मैंने अभी अभी बताया, मीन्स मेरे से पहले आप लोगों ने बता दिया था कि ऐसी कोई भी संख्या जो या तो 1 से हो या खुद से हो और किसी के टेबल में ना आती हो। ठीक है, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्या के? सिर्फ 2 होंगे। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, एग्जैक्टली 2 होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, भाज्य संख्या बता दो आप इसी तरीके से। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं बताओ? मैम जो खुद के अलावा और किसी से भी डिवाइड होती हो।
बिल्कुल, जो खुद से और वन से अलावा और किसी से भी होती है। देखो ये तो आपको पता है कि कोई भी संख्या ले लो वो खुद से और वन से तो होनी ही होनी है, तो आप आंख बंद करके लिख दो। अब 4 2 के टेबल में भी आता है, तो मुझे मिल गई ना एक संख्या, मुझे फिर से एक संख्या मिल गई 2। तो ये 2 के आते ही ये कैसी संख्या बन गई, भाज्य संख्या। देखो अंतर आपको दोनों में साफ नजर आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 और वही संख्या होगी, यहाँ उस दोनों संख्या के अलावा भी कोई और होगी। ठीक है, अब यहीं पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी बेटा, सबसे छोटी 2 2 होगी सबसे छोटी, है ना। और इसमें भाज्य संख्या में सबसे छोटी कौन सी होगी, 4 4 होगी, है ना। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर 1 क्या है, 1 क्या है, भाज्य भी और अभाज्य भी। भाज्य भी और अभाज्य भी। मैम भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है। हाँ वेरी गुड, ना ये भाज्य है और ना अभाज्य है, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये दोनों में से, क्योंकि दोनों की परिभाषा में ही फिट नहीं हो रही, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ना अभाज्य और ना भाज्य, ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। चलिए एक क्वेश्चन कर ले पोल में बेटा। यस मैम। यस अच्छा इसको करने से पहले, अच्छा इसको करने से पहले अगर मैं आपसे बोलूं, चलो ये आप कर लोगे, चलो 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 पोल में ही कर लेते हैं, पोल में चेक कर लेते हैं आपको कितना आया। तो पहला सवाल जो पोल में आ रहा है वो ये है, बहुत ही इजी सवाल है कि इन चारों में से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है, कौन सी भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। एक ही होगी, एक ही संख्या होगी जो भाज्य नहीं है, उसी को पहचानो। ठीक है, पोल में करना है आपसे। और आज की क्लास का पोल रिस्पॉन्स में आपको फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगी कल, ठीक है। मैम कर दिया, कितनों का ठीक है। 2 बच्चों ने गलत भी कर दिया। मैम मेरा ठीक है। एक ही संख्या है। बिल्कुल अभी 2 सेकंड पहले पढ़ के आए हो ये चीज आप, है ना, उसके बाद भी मैम गलत हो रहा है। मैम बिल्कुल आसान सा था। बहुत आसान है बिल्कुल, टेबल याद होनी चाहिए आपको 20 तक की। 5 बच्चों ने गलत कर दिया, बताओ। इजी सवाल। चलिए स्टार्ट कर दूं मैं काउंटडाउन, लो में हो से गया तो था के क्वेश्चन। ठीक है। 5 4 3 2 1। कुछ भी ऑप्शन पे टिक हो रहा है, कुछ भी, है ना। चैट में अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ कि ए पे किस किसने टिक किया, ए पे किस किसने टिक किया, हैंड रेज करो। ए मैम ऑप्शन पे मैम हेमंत 48। प्रदीप बेटा है, इस पे टिक किया है ऑप्शन पे। अच्छा ये तो गलत है या सही है बेटा, आपको बतानी थी कौन सी भाज्य संख्या नहीं है, मतलब आपको वो संख्या ढूंढनी है जो किसी के पहाड़े में ना आए, या इनडायरेक्टली आपको बोल दिया कि अभाज्य संख्या बताओ, इसमें इन चारों में अभाज्य संख्या ही तो पूछी उसने, इनडायरेक्ट मतलब यही तो है, भाज्य कौन सी नहीं है, जो भाज्य नहीं होगी वही तो अभाज्य है। बेटा 13 आता है ना किसके पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 13 के पहाड़े में, 39 के पहाड़े में, है ना। 83 किसके पहाड़े में आता है बताओ। 51 मुझे पता है किसके पहाड़े में आता है, 51 के में आता होगा, और 1 के में आता है, 17 के में आता है, और यहाँ से ये 3 के पहाड़े में भी आता है ना, ठीक है। 77 भी आता है, यहाँ से 11 के पहाड़े में आएगा, है ना। तो आपको यहाँ से ये चीज पता चल रही है कि ये खुद के
और 1 के अलावा और नंबर के पहाड़े में आ रहा है, तो बेटा ये ए, सी और डी तो भाज्य संख्या हो गई। ए, सी और डी भाज्य संख्या है। इकलौती 83 ऐसी संख्या है जो अभाज्य है ना। ये और किसी के पहाड़े में आएगी नहीं सिवाय 1 और 83 के। क्लियर? टेबल तो याद ही है, 13 3 जा 39। जैसे ही ये आ गया 13 3 जा 39, दैट मीन्स ये संख्या हमारी भाज्य हो गई, है ना। क्लियर सभी को ये कॉन्सेप्ट? यस मैम। मैम एक और ये सवाल, मैम। हाँ ये इजी सवाल था बेटा, सिंपल से पहचानना है आपने। ओके मैम एक क्वेश्चन और करवा दो पोल में। हाँ चलो, हम क्या कर रहे थे इसके बाद बेटा, हम पढ़ रहे थे, ये हमने पढ़ ली थी ना, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय हमने देख लिया था, देखा था ना। आधारभूत प्रमेय ये कहता था किसी भी संख्या का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किसी भी भाज्य संख्या का जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, वो जो गुणनखंड आएगा वो अपने आप में ही सबसे अलग होगा, और जो उसका जो सीरीज है, सीक्वेंस है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है, अभी समझ में नहीं आया। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल हमने किया था 120 वाला, याद होगा? 120 वाला याद है? या इससे छोटा ले लो, या इससे छोटी संख्या ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। तो मुझे ना 30 आपको पता है एक भाज्य संख्या है, 30 एक भाज्य संख्या है। अब इसको मुझे तोड़ना है अभाज्य संख्याओं में, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से ही इसको डिवाइड करते जाना है। 2 से शुरू करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। पहला तरीका तो ये हो गया भाई, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा, आप 30 को डायरेक्ट किससे कर सकते हैं बेटा, 5 से कर दो ना, 5 6 जा 30, फिर 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा? 30 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख लूं, या 5 गुणा 3 गुणा 2? भाई संख्याएं तो वही अभाज्य हैं, हाँ या ना, संख्याएं सेम है ना। तो ये प्रमेय यही कहता है कि इसका जो मैंने लिखने का तरीका है ना, कि कोई संख्या आगे लिखो या पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना पड़ना है कि संख्याएं भाज्य हो, संख्याएं अभाज्य हो। अभाज्य संख्या से ही आपने डिवाइड करना है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एक संख्या दे रही हूँ, आपको उसको बताना है, ठीक है, कि कैसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखोगे। रेडी है सभी? आओ जल्दी जल्दी, तैयार हो? यस मैम। मैम उतार लिया। चलिए फिर थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखो बेटा, सोते सोते मत रहो। 64 को छोड़ो, मैं आपसे बोल रही हूँ इस वाले को करके बताओ। 1155 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। जल्दी से सब अपनी अपनी कॉपी में करो। 1155 को कंडीशन क्या है, सिर्फ अभाज्य संख्या से शुरू करो, अभाज्य संख्या से, ठीक है। और चैट सेक्शन में लिखिएगा, फिर मैं अपने वाले से मैच करूंगी किसका मेरे जैसा आया है, ठीक है। करिए चलिए। एक तो बेटा मैं बार बार कहते कहते थक गई, पिछले साल से ही टाइम से क्लास आओ, टाइम से क्लास आओ। यतिन, हाँ बेटा टाइम से क्लास आओ, 12-14 मिनट लेट आ रहे हो। जिसका हो जाए, हाँ बोलो। मैम कर लिया। जिसका हो जाए या तो मुझे कॉपी दिखाओ या चैट सेक्शन में लिखो क्या है आपका। हाँ सौरभ, करेक्ट एकदम बढ़िया। और जिया के नाम से जो बच्ची है, वेरी गुड, एकदम करेक्ट, बढ़िया। नेक्स्ट वंशिका, एकदम करेक्ट, बढ़िया। नेक्स्ट निशु के नाम से जो है, थोड़ा सा कॉपी आगे लाओगे, थोड़ा सा और मेरी तरफ,
हाँ, राजेंद्र कुमार के नाम से बच्ची है, एकदम करेक्ट। बेटा नाम नाम थोड़ा सा लिख दिया करो चैट सेक्शन में, धीरे धीरे करके याद होगा। नहीं 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 नहीं, निशु के नाम से बच्ची बेटा, गड़बड़ गड़बड़। मैं बताती हूँ क्या गड़बड़ करी है। सपना देवी के नाम से जो है करेक्ट। ठीक है, तमन्ना, हाँ ठीक है। आप पहले ही क्लास में आते ना, पहला काम क्या करो, अपना नाम लिख दो। डेली नाम लिखोगे ना, मुझे याद हो जाएगा। तमन्ना, ठीक है। चलो, अभी मुझे किसने कॉपी दिखाई थी, किसने दिखाई थी? अभिषेक, ठीक है। कनिष्का, कनिष्का बेटा आपकी कॉपी में मैंने देखा एक चीज, जरा ध्यान से देखना। आपकी कॉपी थी मेरे ख्याल से। आपने क्या किया, देखो सबसे पहले आप लोगों ने बेटा, लास्ट में 5 नजर आ रहा है ना, तो आपको पता है 5 से ही डिवाइड होगा। 5 ही हमारी पहली अभाज्य संख्या होगी जो इसे विभाजित करेगी। मैम 11 है। हाँ बोलो बोलो यतिन। हाँ कॉपी दिखाओ। करेक्ट है। नहीं 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 यतिन, 11 भी लिखो ना नीचे। 11 आया, 11 फिर 11 से विभाजित नहीं होगा जब तक 1 ना आ जाए। 11 तक सही किया, आगे भी करो, एक स्टेप और है, 11 से विभाजित करो। यहाँ देखो, 5 दूनी 10। हाँ, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 तिया 15, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको 3 से करने की कोशिश करते हैं, या आप शुरू से ही इसको 3 से कर सकते हो। यहाँ कर लेती हूँ। 3 सत्ते 21, 2 हासिल, 3 सत्ते 21। अभी 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। यतिन ये लास्ट स्टेप है, 11 एकम 11। जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक करते रहते हैं ना। तो यही आया, 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। या आप इसे लिख सकते हो 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। इतना सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मीनाक्षी बेटा एकदम करेक्ट है। अच्छा, किसका था? कनिष्का। कनिष्का कॉपी दिखाओ जहां पे पहले किया था आपने। मेरे ख्याल से अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, आपने क्या किया। कॉमा नहीं लगाना, कॉमा क्यों लगा रहे हो, आपको भाग देना है। ठीक है, ठीक है कनिष्का, क्लियर बेटा? एक बार बताओ। हाँ, ये जो आपने किया है ना, आपने 11 से विभाजित किया, 11 एकम 11, और फिर 11 पंजे 55 ले लिया। मैं आपका तरीका समझाती हूँ। देखो बेटा, सभी बच्चे देखना, 11 से शुरू कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा क्या किया है, हमको गलतियां भी पता होनी चाहिए ना। हो सकता है हम में से कोई ऐसा सोच ले। क्या किया कनिष्का ने, इसने करा 11 एकम 11, फिर इसने कर दिया 11 पंजे 55। क्या ये सही है? नो नो मैम। मैम। क्या गलती है? मैम अगर हम डबल संख्या ले रहे हैं तो हमें बीच में 0 लगाना पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट। देखो कनिष्का बेटा, डाउट होता है ना, यहाँ समझो क्या करना है। 11 से करा, 11 एकम 11, एकदम सही कर दिया। आपने यहाँ से 5 नीचे उतारा। बेटा एक बार में एक ही संख्या तो नीचे उतारते हो भाई, एक बार में एक ही संख्या तो उतारते हो ना नीचे। रूल कहता है अगर आपको यहाँ से 5 और चाहिए तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तब जाके दूसरा 5 आएगा। तो यहाँ आपने 0 नहीं लगाया। ठीक है, 105 आएगा। कनिष्का क्लियर अब कॉन्सेप्ट? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक और कर लेते हैं बड़ी संख्या, ये लास्ट वाली नजर आ रही होगी, ये वाली करो, इसका करो। 1771 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। मैम कर लिया। क्या आया? ठीक है, अंशन मनीष बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन करिए, करो। करेक्ट है, आज करेक्ट लेट है। हो गए। हाँ कोई बात नहीं, बट टाइम से क्लास ज्वाइन करना, ठीक है बेटा। ये जो टॉपिक चल रहा है, आप ये मत सोचो कि हमको ये आता है, ये सारा रिलेटेड है। पहले चैप्टर में आपका ये क्वेश्चन आता है, मतलब ये चैप्टर में ये टॉपिक आता ही आता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। फिर आपका आगे एचसीएफ में भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ क्लियर करके जाओ, नहीं तो वहां दिक्कत होगी। और किसका आया? और किसका आया? सर कोई जल्दी नहीं, आराम से करिए सॉल्व।
हाँ सौरभ करेक्ट है बेटा, सौरभ वेरी गुड। सपना देवी के नाम से जो है करेक्ट है एकदम। नाम देख लेती हूँ मैं एक बार। ठीक, ठीक है। हाँ मधु एकदम करेक्ट है बेटा, मधु। ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं करवा रही हूँ, बहुत टाइम ले रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करो। लास्ट में 1 है तो मैं किससे करूँ जरा सोचो। 3 से मैं इसको सोच सकती हूँ, 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। हम सारे अंकों को जोड़ लेते हैं, 1 + 7 + 7 + 1 करके देख लो। 14 15 16, 16 आया जोड़ के। 16 तो आता ही नहीं है 3 के पहाड़े में, तो ये 3 से जाएगा ही नहीं। जाएगा क्या? 14 15 16 ही आया ना। हाँ तो ये 3 से तो नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 3 के बाद 5 से जाएगा नहीं, अभाज्य संख्या 5 के बाद डायरेक्ट 7 आती है, तो 7 से करके देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 हासिल, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, यही है। इसके बाद हम देख लेते हैं, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 होती है। 11 से कर लो। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 23 हमें पता है किसी के पहाड़े में नहीं आता। देखो कितनी इजिली हो गया। हो गया 7 गुणा 11 गुणा 23। ठीक। अच्छा ये सबको समझ में आया क्या? ये जो मैंने यहाँ पे किया था 3 को चेक करने के लिए कि 3 से जाता है या नहीं, ये वाला आता है आप लोगों को? यस मैम। फिर से समझा दो। हाँ मैं बताती हूँ, ये मैंने क्या किया कि कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब वो उस संख्या के सारे अंकों को जोड़ो। जैसे मुझे देखना है कि 1771 3 से डिवाइड होगा या नहीं। मैंने सारे अंकों को जोड़ा, 16 आ गया। अब मुझे देखना है क्या 16 3 से डिवाइड होगा? नहीं, 16 के 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 3 से नहीं जाएगी। ठीक है, ये है। ये आप लगा सकते हो, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, है ना, मुझे पता चल जाएगा। ठीक, चलिए बढ़िया है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाला है इसके बाद, देखिएगा ये वाला 32760। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी होता है। करो चलो इसे, निकालो क्या आएगा। विभाजकता नियम लगाओ। लास्ट में 0 है, आपको पता है किससे जाएगा? 5 से। 5 से पहले भी जाएगा बेटा, 5 से पहले 2 से भी तो जाएगा, 2 से जाएगा। है ना। हाँ तो 5 से भी जाएगा, लेकिन 5 से पहले 2 है, तो आप 2 से शुरू कर लो। यस मैम। हाँ, करो करो करो। थोड़ी सी कैलकुलेशन हम फास्ट करना शुरू करेंगे अब। जिसका होते जाए या तो मुझे कॉपी दिखा दो या चैट सेक्शन में आंसर लिख दो। दो से शुरू करो, करते जाओ, पता चल जाएगा लास्ट में। ओके, आपके नाम से जी करेक्ट, एकदम बढ़िया, एकदम करेक्ट है। हाँ जिया के नाम से जो बच्ची, बेटा नाम लिखा है आपने अपना? नाम लिख दो। साक्षी, वेरी गुड साक्षी, करेक्ट है। साक्षी का आ गया। मधु बताओ, अंश बताओ क्या आया, समीना बताओ, अभिषेक, यशी, ऋतु, मुकुल, मीनाक्षी, कनिष्का, जल्दी से सभी बच्चे बताओ। सौरभ, ठीक है, बताओ सभी बच्चे। प्रदीप बताओ।
तमन्ना बताओ। हाँ आ गया, ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी गुड। अभिषेक 3, 5, 11, शिवानी गुड, सोनू कुमार के नाम से जो है ना, नहीं नहीं बेटा गड़बड़ है, एक स्टेप और, सोनू के नाम से जो है 2 बार 2 से कर दिया, लास्ट में 0 है, फिर 2 से जाएगा, ये फिर 2 से जाएगा, तब तक करते रहो जब तक वो 2 से विभाजित हो रहा है। अब मैं कर रही हूँ, सबसे पहले लास्ट में 0 था तो 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2, एक हासिल आ गया, कितना आएगा, 2 छक्के 12, पूरी तरह हो गया, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 0 का 0, 0 का 0 हो गया। निशु के नाम से जो है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा मुझे ढंग से दिख नहीं रहा, बट 3 यतिन 1 2 3 1 2, ठीक है, फिर 2 से जा रहा है, मेरे से मैच कर लो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चक्के 8 0, फिर 2 से 2 चक्के 8 शून्य लगेगा, क्योंकि बेटा 14 हम एक साथ ले रहे हैं, कनिष्का वही दिक्कत, ठीक है, यहाँ गड़बड़ मत कर देना आप इस बार। 2 चक्के 8, भाई 14 एक साथ ले रहे हो ना, 2 संख्या, तो हम शून्य लगाएंगे, 2 सत्ते 14, कितना आ गया, यहाँ पे मैंने क्या किया है, गड़बड़ करिए क्या, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, हाँ एक हासिल आएगा, 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 19 हम एक साथ ले रहे हैं, कितना आएगा, 0 लगाओगे, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, इतना ही आया, 4 0 9 5 तक आ गया, यहाँ तक सभी का ठीक था, यस मैम। है ना, बस लास्ट में 5 आ गया। अब मैं इसको 3 से देखती हूँ जरा, 3 से जाता है नहीं, मैंने क्या बताया, संख्याओं को जोड़ लेते हैं, चलो 4 0 9 5, है ना, 5 और 4 9 और 9 18, 18 आ गया, 3 के पहाड़े में 18 आता है, इसका मतलब ये 3 से जा सकता है, 3 एकम 3, यहाँ एक हासिल, 3 तिया 9, एक हासिल, 3 छक्के 18, एक हासिल, 3 पंजे 15, फिर से देखो 3 से जाता है, बिल्कुल जाएगा, 6 3 9 10 15 आ रहा है, फिर 3 से जाएगा, 3 छक्के 12, सॉरी 3 4 जा 12, 3 चक्के 12, एक हासिल, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, अब ये 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 5 5 10 और 4 कितने हो गए, 14, अब 3 के पहाड़े में 14 तो आता नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट हो रहा है जो मैं 3 का लगा रही हूँ यहाँ पे नियम, समझ में आ रहा है, संख्याओं को जल्दी जल्दी कैसे चेक कर रही हूँ मैं, 3 से जा रहा है या नहीं, ठीक है, अब नहीं जा रहा, देखो इन तीनों को देखो ना, 5 + 5 + 4 है ये, या 4 + 5 + 5, बेटा जोड़ के तो 14 आ गया, 3 के पहाड़ में 14 आता है, नहीं आता है, इसका मतलब ये भी 3 से नहीं जाएगा, तो अगली हमारी अभाज्य संख्या 5 होगी, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 जाएगा, 5 1 जा 5, 91 किसके पहाड़े में आता है बेटा, किसके पहाड़े में आता है, 13 साथी से चलिए 13 के पहाड़े में आता है, ठीक है, कितनी बार आएगा, या 7 से कर दो, 7 से कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर 13, ये आ गया पूरा का पूरा आपका भाज्य गुणनखंड, 2 3 बार, 3 2 बार, 5 गुणा 7 गुणा 13, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 3 बार है 2 की घात 3, 3 2 बार है 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13, क्लियर सभी को, लिख सकते हैं ऐसे ना, 2 की घात 3, क्लियर, मैम आपने जीरो एक क्यों बार उतारा है? समझाओगे? एक एक करके बोलो, मैम 40 और 19 के बीच में जीरो क्यों उतारा है? बीच में जीरो क्यों उतारा है, कहाँ से है? वहां पे बोल रहे हो बेटा, बीच में 0, ये वाला 0 बोल रहे हो, हाँ ओके, देखो मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ, 8190 है, आपको पता है ये 2 से विभाजित होगा, 2 से जाएगा, जरा देखो, 2 चौके 8, बेटा पूरी तरह विभाजित, आपने 1 उतारा, अब 2 1 से जाएगा क्या, 2 के पहाड़े में 1 आता है, नहीं, इसका मतलब मुझे यहाँ दूसरा अंक भी चाहिए, दूसरा अंक चाहिए तो 0 लगाऊंगी या नहीं,
वही कॉन्सेप्ट जो मैंने कनिष्का को समझाया था, सेम वही लग रहा है, तो 0 तो मुझे लगाना पड़ेगा, तभी तो 9 आएगा नीचे। ठीक है तमन्ना? यस मैम। ठीक है, मैम कोई एक बात बार नहीं, ये ये देखो ये समझाना। फिर से एक और बार यस मैम। देखो। देखो बेटा, विभाजित जब हम करते हैं ना, संख्या क्या है यहाँ पे, 8190 है। मेरे को 8190 को आप सोचो सिंपल सा है, इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना है तो पहले 2 4 जा 8 जाएगा ना, 2 चौके 8, 8 में से 8 गए, यहाँ से मैं 1 उतारूंगी, डिवाइड ऐसी तो करते हैं, ऊपर से 1 नीचे स्टार्टिंग उतारूंगी। से हाँ मैम, स्टार्टिंग से ही बीच में हाँ, ना कंफ्यूजन। नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही क्लियर। मैम मैं ये बोल रही हूँ स्टार्टिंग से समझा दो, क्योंकि बीच में समझ में नहीं आया मेरे को। अच्छा, स्टार्टिंग से समझा दूं? एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, इसको मैं ना क्लास के एंड में समझाती हूँ। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को लास्ट में समझाऊं आपको, आप रुक जाना। ठीक है, ओके मैम। बाकियों का आ गया ना, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, आप रुक जाना, मैं आपको समझा दूंगी। बाकी इस वाले को ट्राई करो, चलो 5005 को ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे सवाल है, एक नहीं आया दूसरा आ जाएगा। इसको ट्राई करो 5005। सभी बच्चे करो, देखने में इतना बड़ा नंबर लग रहा है, बहुत छोटा नंबर है। इसका हो जाए, मुझे कॉपी दिखा दो। हाँ दिखाओ, हाँ एकदम सही किया, करेक्ट है एकदम, बढ़िया, दोनों बच्चों का करेक्ट है। हाँ, आपका भी करेक्ट है बेटा, संजय के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट। और किसका आया? पूजा, ओके, बढ़िया, हो गया। नो मैम। ठीक है साक्षी, बेटा करेक्ट है एकदम, बढ़िया। हाँ प्रदीप, कॉपी नहीं दिखा रहे हो मुझे, हो क्लास में? सौरभ, करेक्ट है बेटा, बढ़िया। प्रदीप कॉपी दिखाओ बेटा, हैंड रेज ही कर रहे हो आप तो बस। सोनू के नाम से जो है, ठीक है, ठीक है। और हुआ किसी का? देखिए बेटा, क्या करना है ना, मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, आपको ना शुरुआत की कुछ अभाज्य संख्याएं याद रखनी है ना, ताकि मुझे सोचना ना पड़े, क्योंकि कोई भी संख्या होगी उनको अगर मुझे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, तो यही अभाज्य संख्या से वो विभाजित होगा। स्टार्टिंग की तो कम से कम याद होनी चाहिए मुझे। तो लास्ट में 5 है तो ये 5 से ही जाएगा, लास्ट में 5 है, 5 से ही जाएगा। 3 से क्यों नहीं जाएगा, चेक कर लो। 5 + 0 + 0 + 5 कितना हो गया, 5 और 5 10, 3 के पहाड़े में 10 आता नहीं, तो 3 से करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए डायरेक्ट किससे कर रही हूँ, 5 से कर रही हूँ। 5 एकम 5, 0 0 लगा दो, 5 एकम 5। ठीक है, अब किससे जाएगा बेटा, ये फिर 3 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, अगली संख्या कौन सी होगी, 7। 7 से चेक कर ली, है ना, 7 एकम 7, 3 हासिल, 7 चौके 28, 2 हासिल, 7 तिया 21। ठीक है, फिर देखो 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक करो, 4 3 7 और 1 8, 8 आ रहा है जोड़ के, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जा ही नहीं सकता, 7 से जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा, है ना, किससे जाएगा, 11 से। 7 के बाद अगली संख्या 11 होती है, 11 एकम 11, 3 हासिल, 11 तिया 33, बस 13 से जाएगा। देखो कितना इजी है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ हमें
ये भी याद रखना है कि कैसे हम, हाँ, विभाजकता नियम भी याद होना चाहिए ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इजी हो जाए। हाँ, वंशिका, वेरी गुड बेटा। तमन्ना, बढ़िया, करेक्ट। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। हाँ, वेरी गुड यतिन, पहले नहीं हुआ था, अब हो गया ना क्लियर यतिन? चलिए, अब मेरे ख्याल से आप लोग रेडी हो पोल में करने के लिए। दे दो सवाल पोल में। यस मैम। यस मैम। चलिए फिर करते हैं पोल में क्वेश्चन। वेरी गुड यतिन बेटा, करेक्ट है आप। सवाल क्या कहता है आपका? ये रहा तीसरा सवाल। आपको आपको बताना है इस खाली डब्बे में क्या आएगा। ठीक है, 44 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस खाली डब्बे में क्या आएगा, बिल्कुल ध्यान से करना। इससे पहले मैंने जिस क्लास में करवाया था, इतना इजी सवाल भी काफी बच्चों ने गलत कर दिया था। कॉपी में आराम से देखो, अभाज्य गुणनखंड करो, के बाद ही ऑप्शन पे लगाओ। ठीक है, बढ़िया, क्या बात है, यहाँ तो सभी का ठीक है। मैम। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा अंश। हेलो मैम। हाँ अंश बोलिए, आवाज आ रही है मुझे आपकी, बोलो। मैम कितनों का ठीक है? देखो 15 में से 13 का वो करना है। हाँ, भाज्य गुणनखंड करना है। यस, क्या आएगा इस डब्बे में, खाली बॉक्स में क्या आएगा? देखो वही मिस्टेक 3 बच्चों ने कर दी है अभी। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं, सबका हो गया क्या, या कोई रहता है अभी, बता दो। ठीक है, 5 4 3 2 1। हाँ, बाकी चैट सेक्शन में करो। अच्छा एक चीज है यहाँ पे, 2 सेकंड रुक जाओ। हाँ करो करो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो आराम से। अच्छा मुझे ये बताओ, बी ऑप्शन पे किसने टिक किया है? 3 बच्चों ने बी पे टिक किया है, हैंड रेस करो। यस, पूजा, क्यों किया बी ऑप्शन पे टिक, मुझे एक्सप्लेन करो, क्यों किया? देखो मैं आपको समझाती हूँ आपने क्यों किया। मैंने आपसे यही बोला कि पहले कॉपी में कर लो, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 से। यही है बेटा, इस बॉक्स में आपने, हाँ आपको स्टार्टिंग के 2 गुणा 2 तो दे ही रखे हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे आखिरी संख्या लिखनी थी, 11 आएगी। आपने क्या किया, जिसने बी पे टिक किया सारी की सारी लिख दी, ये वाली नहीं लिखनी थी, ये तो ऑलरेडी गिवन है 2 गुणा 2, है ना। गलत आपका भी नहीं है, आपने सोचने में वो गड़बड़ कर दी, समझ गए यतिन? 2 गुणा 2 तो पहले ही आंसर में लिखा है, आपको तो सिर्फ आखिरी संख्या लिखनी थी जो आती है वहां पे। समझ में आया पूजा, यस मैम। यतिन, दोनों को? यस मैम। बढ़िया, चलिए बढ़े आगे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए पोल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। पहले क्वेश्चन समझो। आपसे बोला गया है कि इस 156 को कैसे लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपने लिखना है इसको। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करना है, पहले 156 का कॉपी में निकालना है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको एक अलग तरीके से भी सिखाऊंगी कि कैसे कर सकते हो। तो पहले तो कॉपी में निकालो प्रॉपर तरीका, फिर एक नई चीज हम सीखेंगे। कीजिए पोल में आंसर, आराम से करो सॉल्व।
बेटा इस वाले में टिक करना, इस वाले को छोड़ दो, ठीक है, इस वाले को करना, दोबारा से करना जिसने टिक नहीं किया था। मैम कर दिया, ठीक है। बढ़िया। बढ़िया, 4 ने आंसर किया, चारों का ठीक है। नहीं यतिन अभी कॉपी मत दिखाओ, देखो बाकी बच्चे आंसर देख लेंगे, लास्ट में दिखाना कॉपी। अच्छा जिसका हो गया ना, जिसका ही क्वेश्चन हो गया, अब मेरे एक और सवाल है मेरा, आप सोचो तब तक उसको, ठीक है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आप ऑप्शन को देख के भी बता सकते हो कौन सा आंसर सही होगा, सिर्फ ऑप्शन को देख के? तो ध्यान से ऑप्शन देखो, अभी नहीं बताना किसी ने, ध्यान से ऑप्शन देखो और सोचो क्या आप सिर्फ ऑप्शन देख के बता सकते हैं आंसर इसका? यस मैम। मैम बता सकते यस मैम, बता सकते हैं। सोच लिया ना, बाकी भी सोचो और फिर मैं एक एक करके पूछूंगी। 16 बच्चों का आंसर आ गया है, बढ़िया। नहीं नहीं अभी कॉपी मत दिखाना, समझना, ठीक है। 4 बच्चों ने गलत कर दिया ये सवाल भी। मुझे बताओ दिक्कत कहाँ आ रही है? मैम ऑप्शन देख के क्वेश्चन का आंसर का पता चल जाता है। बिल्कुल, यही चीज आप लोगों ने सीखनी है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं, सबका हो गया? एक बार फिर से बताओ मुझे। यस मैम। ठीक है, चलिए 5 हो गया मैम। 4 3 2 1। 5 बच्चों ने गड़बड़ कर दी इस सवाल में। सबसे पहले तो जो नॉर्मल तरीका है उससे करते हैं। अच्छा बहुत सारे बच्चों ने अलग गलत ऑप्शन पे भी टिक किया है। लास्ट में 6 है, 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 हासिल, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 हासिल, 2 नवे 19, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से क्या आया, 2 2 बार है मतलब 2 की घात 2, फिर 3, फिर 13। कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है भाई? सी वाले में। सबने कॉपी में ऐसे ही किया था? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मुझे कोई भी एक बच्चा बताए कि कैसे बिना सॉल्व करे इसे मैं कर सकती हूँ। मैम मैं हाँ बताओ तमन्ना। मैम पहले में 39 है, ये भाज्य संख्या है। दूसरे में 6, ये भाज्य संख्या है। और चौथे में 4 है, ये भी भाज्य संख्या है। वेरी गुड। क्या सभी बच्चों ने यही सोचा था? यस यस मैम। मैम। है ना? देखिएगा, जिनको नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं समझा रही हूँ, ध्यान से देखो। मैं इसको ऑप्शन को देख के ही बता सकती हूँ। आपको हमने बोला अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए, मतलब यहाँ जितने भी ऑप्शन होने चाहिए सारी संख्या अभाज्य होनी चाहिए। यहाँ 2 अभाज्य है, ठीक है। क्या 39 एक अभाज्य संख्या है? नहीं, 39 तो भाज्य संख्या है। तो जैसे ही ऑप्शन में भाज्य आ गया ये रॉन्ग हो गया। सेम बी वाले में देखो 6 भी एक भाज्य संख्या है, ये भी रॉन्ग। डी वाले में 4 आ गया, ये भी भाज्य संख्या, ये भी रॉन्ग। तो बिना सॉल्व करे ही मेरे को पता चल गया ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर हो। समझ में आया क्या सभी कोई चीज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आपको नहीं आया दोबारा समझाऊं क्या? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बताओ दोबारा। हाँ निंजू के नाम से जो है बेटा, दोबारा एक्सप्लेन करूं क्या? हाँ पोल में दे रही हूँ मैं सवाल, नहीं? चलिए फिर अगला सवाल करते हैं पोल में। अगले क्वेश्चन में भी आपको यही क्वेश्चन होगा कि पहले तो आपको डायरेक्ट मेथड करना है, लेकिन फिर आपको ये भी बताना है कि कैसे ऑप्शन को देख के आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ये आया 3825,
आराम से करिए और साथ के साथ दूसरा तरीका भी सोचिए, कोई जल्दी नहीं है। मैम कर दिया, ठीक है। करेक्ट, बढ़िया। ये वाला पहले से भी ज्यादा इजी अगर ऑप्शन को देखो तो। बहुत बढ़िया, सबका ठीक है अभी तक। बहुत बढ़िया, करेक्ट, सबका ठीक है, किसी का भी गलत नहीं है अभी तक। वेरी गुड, यही चीज हमें करनी थी, भले ही एक क्वेश्चन गलत हो जाए लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही वैसा है उसमें सबका ठीक हो। थोड़ा सा ना कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ाइए, क्योंकि अब तक हमने बहुत सवाल कर लिए, तो स्पीड थोड़ी बढ़ जानी चाहिए। आप ही के लिए फायदा होगा जितना जल्दी आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि हमें मैथ्स में टाइम ही सेव करना है बेटा, टाइम का ही है सारा। सबको दिख रहा होगा ना, किसी का गलत नहीं है अभी तक। जैसे बोला एक गलत, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से करो, बट साथ के साथ कैलकुलेशन भी थोड़ी सी स्पीड अप करिए। हो गया क्या सभी का? यस मैम। मैम रुको। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। हो गया यतिन? मैम हो गया। ठीक है, 5 4 3 2 1। अब मुझे जल्दी से, मेरा क्वेश्चन वही है, कैसे पता करा कि कौन सा ऑप्शन सही है? कोई और बताए इस बार? यतिन बताओगे? ऑप्शन देख के कैसे पता चलेगा? मैम मैं बताऊं? नहीं, आप नहीं इस बार। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ इस बार। मैम 9 भी भाज्य है मैम। बी सी डी ऑप्शन में 9 भाज्य है। वेरी गुड, है ना, यही तो है। वेरी गुड। तो हाँ इसी में 25 विभाज्य है। बिल्कुल। अगर आप बी सी और डी तीनों ऑप्शन में ध्यान से देखो तो यहाँ पे मुझे भाज्य संख्याएं नजर आ रही है 9, और इवन यहाँ 25 भी है, तो ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकते। बचा इकलौता ऑप्शन है, ठीक है, ये तो देखते ही हो जाएगा। अब जो लॉन्ग मेथड है उससे करते हैं, 3 से करो इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 हासिल, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर से 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 5 से करो, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, फिर 5 से। मैम ये ऑप्शन है। क्या बेटा? 3 छक्के 12, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई,
3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। कोई कुछ बोल रहा था? 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35, लास्ट में 70। आना वही है। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन से कैसे कर सकते हो आपको पता चल ही गया है। ठीक है बेटा, ये हमारा आखिरी सवाल था और आखिरी टॉपिक भी। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा HCF और LCM वाला, जो कि आएगा, हाँ पहले चैप्टर में ही टॉपिक है ये। यस मैम। हाँ, इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है।